नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील ककराड़िया सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव करती रहती है। आज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में भी ऐसा ही एक बदलाव किया गया है। आज के इस वीडियो में हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में क्या नए बदलाव किए गए हैं इस पर चर्चा करेंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बदलाव के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है, किसमें है लागू होता है और कौन इसे बनवा सकता है। पहले मैं बताना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल उन उम्मीदवारों को मिल सकता है जो किसी भी पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में उम्मीदवार को जनरल कैटेगरी या सामान्य जाति से सर्टिफिकेट मिल सकता है। यदि हम इस सर्टिफिकेट को बनाने की वैधता की बात करें तो यह दो प्रकार से बनता है, हरियाणा सरकार का सर्टिफिकेट और केंद्रीय सरकार का सर्टिफिकेट। हरियाणा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं और उनके नियमों में भी कुछ बदलाव होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वह कॉमन पॉइंट जो हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए ही बराबर होते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो व्यक्ति इस सर्टिफिकेट को बनवा रहा है उसके परिवार में 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। मेरे द्वारा बताए गए चारों पॉइंट केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के लिए समान है, लेकिन हरियाणा सरकार ने कुछ अलग शर्तें रखी हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले, कुल अचल संपत्ति जिसका मूल्य 1 करोड़ और उससे अधिक है वह इसके लिए योग्य नहीं है। उसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उसके परिवार की सकल वार्षिक आय 6 लाख या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वित्तीय वर्ष का मतलब है यदि आप सर्टिफिकेट वर्ष 2024 में बनवा रहे हैं तो आपकी इनकम 2023 से 2024 के साल की तय होगी। इसके अलावा हम बात करें केंद्र सरकार की तो उसमें कुल अचल संपत्ति को लेकर के कोई भी नियम नहीं है और परिवार की सकल वार्षिक आय 6 लाख के बजाय 8 लाख रखी गई है। हम नियमों से संबंधित आपको कुछ संदेह हो गए होंगे, हम इन संदेह पर एक बार चर्चा कर लेते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जहां हम बात करें स्रोत की तो वहां पर आपके सभी प्रकार के स्रोत शामिल होंगे, यानी कि यहाँ पर स्रोत आपके जो इनकम को तय करेंगे उनकी चर्चा हो रही है। जो स्रोत हैं उसमें आपकी सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस प्रोफेशन या किसी भी प्रकार की इनकम हो वह सभी इनकम सोर्सेज आपके शामिल रहेंगे। जब हम परिवार की बात करते हैं तो कैंडिडेट खुद, उसके माता पिता, उसके पति या फिर पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन को परिवार माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें प्रॉपर्टी की तो आपकी प्रॉपर्टी कहीं भी हो, जब ईडब्ल्यूएस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको उन सभी प्रॉपर्टी को सम्मिलित करके ही आपका डाटा डालना है। जब हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करते हैं तो यह एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है। जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे उसमें सबसे ऊपर वित्तीय वर्ष दिया हुआ होता है। आपको हर वित्तीय वर्ष के लिए अलग सर्टिफिकेट बनवाना होगा। हमने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर एक विस्तृत जानकारी आपको बता दी है, इसलिए आप यह अवश्य ही समझ गए होंगे कि कौन कैंडिडेट इसका दावा कर सकता है और इसकी योग्यता क्या है, आपको भली भांति समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यह वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में क्या बदलाव किए हैं। अब तक हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सल हरियाणा की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरना होता था, जिसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के परफॉर्मा को भरना होता था। सरपंच, पटवारी, लंबड़दार के हस्ताक्षर होते थे। इनकम सर्टिफिकेट भी बनाकर आपको उसके साथ लगाना होता था। फिर उसके बाद ऑनलाइन करके तहसीलदार इसके वेरिफिकेशन करता था और तहसीलदार के सिग्नेचर के द्वारा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता था।
लेकिन अभी इसे बदल दिया गया है। अब आपको किसी से कोई भी परफॉर्मा साइन करवाने की जरूरत नहीं है। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 से 2 घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। चाहे वो हॉलीडे हो या फिर कोई भी वर्किंग डे ना हो, फिर भी आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है। केवल आपकी पारिवारिक आईडी, जिसे हम फैमिली आईडी बोलते हैं, उसके द्वारा जो डाटा है उसके आधार पर, और कुछ पॉइंट हैं जिसमें आपको स्वयं सत्यापित करना है, उसके आधार पर आपका सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अब हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रक्रिया में जोड़े गए नए विकल्प या ऑनलाइन प्रक्रिया में हुए बदलावों पर चर्चा करते हैं। जैसे ही आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, सबसे पहले परिवार पहचान पत्र मांगा जाएगा और आपके परिवार पहचान पत्र में मुखिया के रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, उसमें आपके सामने सदस्य को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आपको उस सदस्य को सेलेक्ट करना है जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवाना चाह रहे हैं। जैसे ही आप सदस्य को सेलेक्ट करेंगे, गेट एप्लीकेंट डिटेल पर आप ओके करेंगे। करते ही आपके सामने ऑप्शन पूछा जाएगा, क्या आप हरियाणा सरकार का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर भारत सरकार का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं। जैसे ही उसमें किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे कैंडिडेट की व्यक्तिगत जानकारी यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। उसमें आपसे बच्चों की संख्या पूछी जाएगी और भाई बहन की संख्या पूछी जाएगी। बच्चों की संख्या और भाई बहन की संख्या आपके परिवार पहचान पत्र के वेरिफिकेशन के आधार पर ली जाएगी। अब इसमें भी एक समस्या है, यदि आपके परिवार पहचान पत्र में बच्चों की संख्या या भाई बहन की संख्या सही से वेरीफाई नहीं है, तो यहाँ पर आपका डाटा गलत हो जाएगा। यदि कोई केस ऐसा है जिसमें बच्चे आपके परिवार पहचान पत्र में नहीं है या फिर 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन आपके परिवार पहचान पत्र में नहीं है, तो भी यह डाटा वहां से गलत ही वेरीफाई होता है। फिर इसके बाद आपकी एक फोटो अपलोड करवाई जाएगी, आपकी जाति पूछी जाएगी, फिर उसके पश्चात आपका एड्रेस से संबंधित डाटा दिखाया जाएगा। उसके पश्चात आपके पिता और माता की फैमिली आईडी पूछी जाएगी। वहां पर आपके फैमिली आईडी नंबर डालकर आपको माता या पिता को सेलेक्ट करना है और ओटीपी डालकर वहां पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे, उसके पश्चात आपकी प्रॉपर्टी आईडी की डिटेल दिखाई जाएंगी, जिसमें सबसे पहले फ्लैट का कुल क्षेत्रफल वर्ग फुट में रहेगा, फिर ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूखंड का कुल क्षेत्रफल, उसके पश्चात शहरी क्षेत्र में आवासीय भूखंड का कुल क्षेत्रफल रहेगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके माता पिता, पति या पत्नी, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन के पास यदि कोई संपत्ति है तो उसमें यस करें, नहीं है तो नो करें। ये ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ होता है। यदि आप यस के ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं तो आपके नीचे दिए गए सदस्य को सेलेक्ट करना है। वहां से आपको क्षेत्र प्रकार सेलेक्ट करना है, जिसमें अर्बन या रूरल का ऑप्शन दिया हुआ है। उसमें फिर संपत्ति का प्रकार सेलेक्ट करना है और फिर आपको प्रॉपर्टी आईडी डालकर वहां आपको बताना है कि आपकी क्या संपत्ति है। इसमें भी एक दुविधा है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप प्रॉपर्टी आईडी सही डालेंगे तो ही आपका डाटा वेरीफाई होगा। यदि ऐसी कोई प्रॉपर्टी आईडी है जिसमें आपके पास प्रॉपर्टी आईडी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आपकी जानकारी दर्ज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है अन्य संपत्ति विवरण, यदि कोई शहरी क्षेत्र में यदि कोई संपत्ति विवरण है तो ऊपर वाले ऑप्शन में जो नहीं दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सदस्य का नाम रहेगा, फिर वहां पर शहरी क्षेत्र पहले से ही दिया गया है, प्रॉपर्टी टाइप आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद एड्रेस सेलेक्ट करके जितना उसका क्षेत्रफल है वो वहां पर आपको दर्ज करना है। प्रॉपर्टी टाइप में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें फ्लैट और प्लाट रहेगा। उसके पश्चात नीचे वाले ऑप्शन में ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई प्रॉपर्टी है तो ठीक इसी प्रकार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें वहां से आपको कुल क्षेत्रफल डालना है। जितना भी आप रिकॉर्ड दर्ज करेंगे उसके अनुसार आपके नीचे कुल फ्लैट का क्षेत्रफल, ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूखंड का क्षेत्रफल और शहरी क्षेत्र में आवासीय भूखंड का क्षेत्रफल दिखाया जाएगा। इसी क्षेत्रफल के आधार पर आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। इस क्षेत्रफल में यदि कोई शंका है, नियम को लेकर कोई संदेह है, तो हमने वीडियो की शुरुआत में ही इन सब मुद्दों पर बात कर चुके हैं। यदि आपको ईडब्ल्यूएस बनवाने में क्षेत्रफल के माध्यम से या किसी और प्रकार का डाउट है, तो जो हमने शुरुआत में नियम बनाए थे वो कैंडिडेट इस वीडियो को दोबारा से सुन सकता है शुरुआत से। उसके पश्चात आगे बढ़े हम अगले स्टेप पर आपके परिवार की वार्षिक आय दी जाएगी, जिसमें एप्लीकेंट की खुद की आय, उसके पिता की आय, फिर उसकी माता की आय
और उसके पश्चात जो भी सभी सोर्सेज से मिलाकर जो इनकम आती है, जिसमें आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता सभी की जोड़कर वहां पर दिखाई दी जाएगी। उसके पश्चात सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, जिसमें सभी शर्तें लिखी गई हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। उनको पढ़कर नीचे आपके सिंपल जो कैप्चा आया है वो डाल देना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक पूरा प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। जो भी डाटा आपने डाला है उसको अच्छी तरह से जांच कर ले, यदि कोई एंट्री गलत है तो उसको सही करें, फिर उसके पश्चात नीचे सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के लगभग 1 घंटे या 2 घंटे में आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। अब हम बात करें सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद जो नई सर्टिफिकेट आई है उनके बदलावों पर। सबसे पहले हम बात करें हरियाणा गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट की, तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मान्य। इसमें ऊपर बताया हुआ है कि इस कैंडिडेट की वित्तीय वर्ष 2023-24 से इसके परिवार की सकल वार्षिक आय 6 लाख से कम होने के कारण इसका सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और जो इसकी एलिजिबिलिटी के 5 पॉइंट हैं, पांचों पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। और उसके नीचे यह भी मेंशन किया हुआ है कि यह कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के अंदर नहीं आता है। वहीं हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट की, तो ठीक हरियाणा सर्टिफिकेट की तरह इस पर भी यही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक आय थी उसके कॉलम में 6 लाख की जगह 8 लाख आया हुआ है। लेकिन अब नए फॉर्मेट में बदलाव कर दिया गया है। पुराने फॉर्मेट में ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आता था, जिसमें यह भी मेंशन रहता था कि यह एडमिशन के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मान्य है। लेकिन नए फॉर्मेट में कहीं भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को नहीं मिलेगा। उसके पश्चात नीचे 4 पॉइंट जो एलिजिबिलिटी के हैं वो इसमें दर्शाए हुए हैं। उसके ठीक नीचे कैंडिडेट की कास्ट, जो कि मेरे केस में राजपूत है, वह भी दर्शाई गई है। हरियाणा गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट में कहीं भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो कास्ट कैटेगरी है वो देखने को नहीं मिलेगी। हरियाणा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में मात्र यही डिफरेंस रखा गया है। सर्टिफिकेट में कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जैसा कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पहले सर्टिफिकेट आपके तहसील द्वारा जारी होते थे, लेकिन अब डिजिटल होने के कारण आपके सर्टिफिकेट एडीसी द्वारा जारी किए जाते हैं। इस वीडियो में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में आए हुए नए अपडेट्स और उनकी एलिजिबिलिटी बता दी है। यदि फिर भी किसी को शंका लगती है तो जो आपका अंतिम ज्ञापन दिया हुआ है, जिसके आधार पर आपके ईडब्ल्यूएस के नियम तय होते हैं, वह दोनों ज्ञापन मैंने नीचे अटैच कर दिए हैं। जिसमें एक ज्ञापन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो आपका 31 जनवरी 2019 को जारी हुआ था, और एक ज्ञापन आपका गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है जो कि 25 फरवरी 2019 को जारी हुआ था। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए ज्ञापन को पढ़ सकते हैं, जिसमें सभी ऑफिशियल सूचना उस ज्ञापन में दी हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरी इन बातों से ईडब्ल्यूएस के जो भी नए अपडेट, नए बदलाव, नए नियम में कोई प्रक्रिया में बदलाव हुआ है वो भली भांति समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपकी क्यूरी है जो हमारे लेवल से सोल्व हो सकती है हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।